देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सुधांशु जी, अब मेरा सवाल यह है, एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ आतंक का वायरस, कैसे निपटेंगे? देखिए, वो बहुत अलग स्ट्रैटेजी होती है जो कि शायद स्टूडियो में आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इसका इलाज क्या है, क्योंकि ये तो कभी नहीं थमने वाले हैं और आपकी सरकार का टर्म 2 है, उम्मीद बहुत ज्यादा है। देखिए निशान जी, ये जो कोरोना की महामारी है इससे तो सारा विश्व मिलकर लड़ रहा है, परंतु ये जो आतंक की महामारी जो लगभग पिछले कुछ दशकों में स्थायी रूप धारण करती जा रही है और जिसका एपी सेंटर पाकिस्तान बना हुआ है, इससे जब लड़ना होता है तो 3-4 डायमेंशन या आयामों पे लड़ना होता है। जैसा अभी जनरल जीडी बख्शी जी ने कहा, एक आयाम होता है हमारा फौज सेना का आयाम, जिसको हम रणनीतिक है। दूसरा आयाम होता है डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक दृष्टि से, और इसके साथ साथ तीसरा आयाम होता है राजनीतिक। हम देश के अंदर और बाहर किस प्रकार की राजनीति को साथ में लेने का प्रयास करते हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगा, जब हम स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक बात करते हैं तो पिछले 5 वर्षों में 2 बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने कार्रवाई की और हमने प्रभावी कार्रवाई करके देखा। दूसरा, स्ट्रेटेजिकली हमने ये दिखाया कि पिछले 6 वर्षों में जब से हमारी सरकार आई है, पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता यानी ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया। तो ना हमने उनसे वार्ता की, हमने बहुत साफ कहा था कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकती, हम उसमें कायम है। और जब जब उन्होंने आतंकवाद किया, हमने प्रभावी उत्तर दिया। हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि साहब ये दिया तो ये करना बंद हो गया क्या? अगर इस आधार पे कहे तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद भी पंजाब का आतंकवाद हुआ था। ये होता है कि सरकार कितना प्रभावी उत्तर दे रही। अब तीसरी बात आती है डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि एक दौर होता था कि जब पाकिस्तान से हमारा विवाद होता था तो सिर्फ दुनिया में रूस हमारे साथ खड़ा होता था, तत्कालीन सोवियत संघ यूएसएसआर, और लगभग पूरी दुनिया, पश्चिमी जगत हमारे खिलाफ खड़ा होता था और पूरे मुस्लिम कंट्रीज हमारे खिलाफ खड़े होते। पहली बार ऐसा मौका है पिछले कुछ वर्षों में जब इस विवाद पर सिर्फ चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है और पूरी की पूरी दुनिया, यहां तक कि सारे मुस्लिम देश केवल मलेशिया और टर्की के एक अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो वो हमारी सरकार के साथ खड़े हुए। और चीन को भी आप देखें, पिछले वर्ष मसूद अजहर को आतंकवादी स्वीकार करना पड़ा। तो मैं मानता हूं कि रणनीतिक, कूटनीतिक और राजनीतिक तीनों मुद्दों के ऊपर पाकिस्तान को बहुत प्रभावी उत्तर मोदी सरकार ने आने में दिया है। और इस 1 वर्ष में जो हमने धारा 370 अन्य वाले काम किए, उससे तो मतलब ये स्थिति बन गई निशान जी। मैं सिर्फ एक वाक्य याद दिलाना चाहूंगा, आज से करीब 25-30 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री उनकी बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक सेंटेंस बोला था कि हम कश्मीर के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे 1000 साल हमें घास की रोटी खानी पड़े। और आज आप देखिए, कश्मीर पाकिस्तान तो छोड़िए, वो तो यूनियन टेरिटरी हो गया हमारा, और पाकिस्तान की हालत 1000 साल छोड़िए, 25-30 साल में ये हो गई कि अगर अमेरिका, मैं आपके बीच में रोकूंगा। सुधांशु जी, मुझे एक चीज बताइए, सुधांशु जी, एक चीज, जो पाकिस्तान जो 370 वाले आंकड़े में अभी अपने दर्शकों को दिखाने वाला हूं, मैं चाहूंगा स्क्रीन पर सभी गेस्ट को दिखाएं। मुझे एक चीज आप ये बताइए, क्या आपको लगता है कि आप लोगों ने अभी जो जो किया है उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर हुआ है? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। बहुत संक्षेप में बोलिएगा क्योंकि मैं बाकी गेस्टों के पास जाऊंगा तुरंत। देखिए, पहला प्रश्न तो ये कि अगर नेशनल असेंबली में पाकिस्तान भी खड़े होकर इमरान खान कहते हैं कि जो इन्होंने बालाकोट में किया उससे ज्यादा खौफनाक कुछ करना चाह रहे हैं, तो ये अपने आप उनके दबाव में आने का पूरा प्रमाण है। और जिस ढंग से अमेरिका ने उनको डपटा और जिस ढंग से चीन को मसूद अजहर को आतंकवादी मानना पड़ा, तो वो कहें चाहे जो कुछ, आज उनकी स्थिति पहली बार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में पाकिस्तान को वो समर्थन नहीं मिला जो पहले मिला। भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ठीक है, आपने कहा कि जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से आप प्रेशर बनाने में कामयाब हुए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।